सेक्शन 80C का पार्ट हम कर रहे थे बेटा। 80C लास्ट वीडियो के अंदर हम हाफ से ज्यादा कर चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 80C का अब मैं करवा रहा हूं, प्लीज ध्यान सुनना। अगर आपने कोई LIC पॉलिसी करवाई है, अगर आपने कोई LIC पॉलिसी ली है, आपने खुद की ली है या आपके स्पाउस के लिए ली है या आपके चिल्ड्रन के लिए ली है, वट हम नहीं जानते। आपने LIC पॉलिसी ली है, हमने कहा ली है, उसका प्रीमियम भरते हो, मैंने कहा हाँ जी प्रीमियम तो भरते, पॉलिसी ली है तो प्रीमियम भरना पड़ेगा। ये प्रीमियम जो आपने भरा है इसकी आपको 80C में छूट मिलेगी, इसकी आपको 80C में छूट मिलेगी। मैंने कहा कितनी? जितना प्रीमियम भर दूं, जितना प्रीमियम भर दूं सभी की छूट मिल जाएगी क्या? उसने कहा नहीं जी, प्रीमियम का और डिडक्टिबिलिटी के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको छूट मिलेगी। मैंने कहा कैसे? ध्यान से सुनते जाना बेटा, और जब मैं ओवर कह दूं तो आपको क्वेश्चन पूछना है, पहले सुनते जाना। पॉलिसी अगर आपकी इश्यू हुई है बेटा, LIC के अंदर काफी चेंज आए थे, इसलिए अब इसका डेट के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है। अगर आपकी पॉलिसी इश्यू डेट, जिस दिन आपने पॉलिसी इश्यू करवाई है, वो बिफोर 1/4/12 है, क्या आपकी पॉलिसी आपने 1/4/12 से पहले ली थी? मैंने कहा अच्छा, आगे बता। या ऑन और आफ्टर 1/4/12 है, या आपने पॉलिसी 1/4/12 के बाद ली थी? मैंने कहा पंगा क्या है, पंगा बताना भाई। बोलता अगर आपकी पॉलिसी पुरानी है, पहले ले रखी है आपने, तो आपको 20% ऑफ, 20% ऑफ पॉलिसी अमाउंट, इसका एक नाम होता है, वो याद नहीं आया तुरंत, कोई वैल्यू होती है यहाँ पे। 20% ऑफ पॉलिसी अमाउंट की आपको छूट मिलेगी, और जो एक्चुअल प्रीमियम आपने जमा करवाया है वो, और 20% विच एवर इज लोअर। और अगर आपने पॉलिसी 1/4/12 के बाद ली है, तो जो पहले ही छूट आपको 20% तक की मिलती थी, अब इसको रिडक्ट करके कर दिया है 10%, 10% ऑफ पॉलिसी अमाउंट। जी सर, आगे। और अगर आपने पॉलिसी ली है 1/4 ऑन और आफ्टर 1/4/13, मैंने कहा अच्छा अब क्या है, साथ में हैंड वर्ड लगा हुआ है, एंड, और आप हैंडीकैप भी हो, दोनों कंडीशन एक साथ पूरी होनी चाहिए। पॉलिसी ली है 1/4/13 या उसके बाद, और साथ में आप हैंडीकैप भी हो, तो आपको छूट मिलेगी 15%, 15% ऑफ। अब ये नाम मेरे को याद आ गया, मैं बता देता हूं बेटा, इसको बोलते हैं एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड। शॉर्ट में कहूं तो पॉलिसी वैल्यू, एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड का 15%। अभी भी कोई बच्चा क्वेरी नहीं पूछेगा, अब मेरे को बोलने दो, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा। मैं बता दूं कि मैंने अब तक क्या बताया है। आपने LIC पॉलिसी ली है, जी सर ली है, आपके नाम होनी चाहिए, या आपके स्पाउस के नाम हो, या आपके बच्चों के नाम हो। उस LIC पॉलिसी का प्रीमियम आप भरते हैं, प्रीमियम आप जितना मर्जी भरते हैं, छूट आपको उतनी नहीं मिलती। किसके अकॉर्डिंग मिलती है? प्रोविजंस के अकॉर्डिंग मिलती है। अगर आपकी पॉलिसी जारी हुई है 1/4/12 से पहले, तो पहले ज्यादा छूट मिलती थी, 20% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड की छूट मिलेगी। 1/4/12 उसके बाद आपने सीधा 20 को घटा के 10 कर दिया था, बट हैंडीकैप को क्या है, थोड़ी सी छूट दे रखी है। 1/4/13 के बाद की पॉलिसी हो और प्लस में हैंडीकैप हो, तो छूट मिलती है 15% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड की। एग्जाम्पल लेता हूं, उसके बाद आपसे बात करता हूं। पेपर में जो गिवन है, आपको कुछ आइडेंटिफाई करना नहीं करना है, पेपर में जो गिवन मिलेगा वो क्या मिलेगा? एक पॉलिसी की वैल्यू है, एक पॉलिसी का अमाउंट, या एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड, जो उसके अंदर सम एश्योर्ड है, जो आपको पे करने की उन्होंने गारंटी दे रखी है पॉलिसी की, वो वैल्यू है 5 लाख। ठीक है, पॉलिसी आपने ली है 1/4/15 को, पॉलिसी की इश्यू डेट क्या है? 1/4/15। आपने प्रीमियम जमा करवाया है, आपने प्रीमियम जमा करवाया है इस साल 70,000 रुपए। कोई बच्चा मुझे क्लास में निकाल के बता सकता है 80C में इस बंदे को छूट कितनी मिलेगी? कोई भी क्लास में बच्चा मुझे बता सकता है? ये डेटा एग्जाम में दे रखा है, पॉलिसी वैल्यू 5 लाख, पॉलिसी इश्यू डेट 1/4/15, प्रीमियम पे किया है 70,000 रुपए, वो बंदा 70,000 रुपए की छूट मांग रहा है, क्या आप उसको 70 की छूट देंगे या कम की देंगे? फटाफट बोलो। आपने बेटा कैसे पता लगा इस बात का? 1/4/12 के बाद का केस है, बाद के केस में 10%, पॉलिसी वैल्यू का 10% कितना है? 50,000। 50,000 जो आपने एक्चुअल में जो, और 70,000 विच एवर इज लोअर, लोअर कितना है? 50,000, तो 50,000 की छूट मिलेगी। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? पक्का? अब मैं आपको पूछूंगा, आपको बताना है।
अगर पॉलिसी जारी हुई है 1/8/12 को, ध्यान से देखते जाना बेटा, पॉलिसी जारी हुई 1/8/12 को, बंदा हैंडीकैप है, बंदा हैंडीकैप है, सेम पीछे वाला एग्जाम्पल है, मुझे बताओ छूट 50, छूट कितनी मिलेगी इसको? 70,000 रुपए उसने एक्चुअल में प्रीमियम पे किया है, उसको छूट कितनी मिलेगी? अच्छा, आपने बताया 10% मतलब 50,000 ही छूट मिलेगी। मैं कह रहा हूं बेटा हैंडीकैप है तो 15% आप क्यों नहीं दे रहे? मैं आपसे पूछ रहा हूं 15% क्यों नहीं दे रहे? शाबाश। इट मींस 15% देने के लिए आपको क्या करना, दोनों कंडीशन पूरी करवानी है, 1/4/13 के बाद भी होना चाहिए प्लस हैंडीकैप भी होना चाहिए। ये सर नो? जो चीजें आप समझ चुके हैं बेटा, इन चीजों का पेपर में कॉम्प्लिकेटेड बोला जाता है और लोग पूछते हैं इतनी पॉलिसी की डेट कौन याद करेगा, 12 से पहले का केस, 13 से पहले का केस, बाद का केस, 20%, 10%, 15%। कॉम्प्लिकेट कुछ नहीं है, एक बार समझने के बाद सब इतना ईजी है, जितना 2+2 = 4 होता है। 90% एग्जाम में एटीसी की जो डिडक्शन आती है उसके ऊपर एलआईसी का पॉइंट पूछते हैं वो, क्योंकि यहाँ पे डेट्स वगैरह का पंगा होता है और परसेंटेज का पंगा होता है। क्या आप पेपर में इसको निकाल लेंगे? यस और नो? बहुत बढ़िया। अब आपकी एटीसी के अंदर कुछ नहीं बचा, छोटा छोटा पॉइंट बचा है, मैं लिखवा देता हूं एक बार। अगर आपने यूटीआई, यूटीआई की फुल फॉर्म बताएं बेटा। अगर आपने यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की यूनिट्स खरीदी हैं, वो यूनिट्स जितने की भी आपने खरीदी होंगी उनकी एटीसी में छूट मिलती है। अब कोई बच्चा बचकानी हरकत ना करे, सर हम तो 1 करोड़ की यूनिट्स खरीदेंगे, क्या 1 करोड़ की छूट मिलेगी? मैं आपको कई बार बता चुका हूं, छूट मैक्सिमम मिलती 1.5 लाख रुपए की। जी सर। अगर आपने अगर आपने किसी पब्लिक कंपनी के शेयर खरीदे हैं, किसी पब्लिक कंपनी के शेयर खरीदे हैं और ये वो शेयर्स हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने स्कीम दे रखी थी, गवर्नमेंट जिस पे स्कीम लॉन्च करती है उसको बोलते हैं इलिजिबल इशू, इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कोई इलिजिबल इशू के शेयर्स अगर आपने खरीदे हैं तो जितने के शेयर्स खरीदे हैं आपको एटीसी में छूट मिलेगी, बट कंडीशन यहाँ पे ये होती है वो शेयर्स आप 5 साल तक सेल नहीं कर सकते, वो शेयर आप 5 साल तक सेल नहीं कर सकते। जी सर। ये प्रोविजन बहुत कम पूछा जाता है क्योंकि हमें ये पता नहीं होता बेटा इलिजिबल की क्या क्या क्राइटेरिया है क्या नहीं है। वैसे मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके का अगर इलिजिबल वर्ड दे रखा हो तो आप इसकी भी डिडक्शन दे देना। लास्ट पॉइंट, आपने एक नाम सुन रखा होगा बेटा, सुकन्या समृद्धि योजना। किसी बच्चे ने सुन रखा है? आजकल चली हुई बेटा सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें हम गर्ल्स का अकाउंट खुलवाते हैं। अपने क्लास में कोई बच्चा है जिसने जिसके परिवार में इस सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवा रखा हो? कोई है बच्चा? नहीं है, मैं बता देता हूं बेटा, ये जो स्कीम है ना ये बहुत ही फायदेमंद स्कीम है, पर ये सिर्फ लड़कियों के लिए है। फायदेमंद है बहुत लड़कियों के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत स्कीम है। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट का नाम है। इसमें 10 साल से कम के बच्चे का ही अकाउंट खुलवाया जा सकता है। जैसे मैं अब कृतिका या करीना का अब अकाउंट खुलवाना चाहूं नहीं खुलवा सकता क्योंकि 10 साल से ज्यादा हो चुकी हैं। सर आपकी बेटी विधि, मैंने कहा हाँ। वो कितने साल की? मैंने कहा 5 साल की। क्या आप उसका अकाउंट ओपन करवा सकते हो? मैंने कहा मैं करवा सकता हूँ। जितना इस अकाउंट में पैसा डालूंगा, जो भी इस अकाउंट के अंदर में पैसा कंट्रीब्यूट करूंगा मुझे उसकी एटीसी में छूट मिलेगी मिलेगी। यस सर। जितना इसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा उसकी मुझे एटीसी में छूट मिलेगी। यस सर। जो मुझे मेच्योरिटी पे मिलेगा उस वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट होगा। यस सर। कहीं भी आपको टैक्स देखने को नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको टैक्स देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान दें, मेच्योरिटी पे ये वैल्यू, मेच्योरिटी पे ये वैल्यू 21 साल का केस होता है या 18 साल का केस होता है। हालांकि पेपर में इतना टिपिकल नहीं आता बेटा, मैं लास्ट तक पहुंच गया, मैं कुछ एक्स्ट्रा ही बता रहा हूं। अगर गुड़िया की शादी नहीं हुई है तो 21 साल जब वो कंप्लीट कर लेगी अपनी एज के तो ही उसको ये पैसा मिलेगा। बट इन केस ऑफ मैरिज, शादी के केस में आपको 21 साल का क्राइटेरिया नहीं लेना है, 18 साल की एज प्लस होते ही ऊपर जाते ही उसको ये पैसा दे दिया जाएगा, उसकी मेच्योरिटी आ जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव में हो सकता है पूछ सकता है मैरिज के केस में कब तक पैसे निकलवा सकते हो, तो आप 18 बताना, नॉर्मल केस में आप 21 बताना, कितने साल की लड़की का खाता खुल सकता है आप 10 साल से कम का बताना। स्कीम का नाम सुकन्या समृद्धि योजना है। जो पैसा डाला है वो एटीसी में छूट, जो इंटरेस्ट मिले उसकी एटीसी में छूट, मेच्योरिटी भी सब कुछ होता है एग्जेम्प्ट, कहीं कोई टैक्स नहीं लगता। क्या आपको सुकन्या समृद्धि योजना समझ में आ गई? यस और नो? हाँ।
10 साल से कम बेटा, हमारे एक्ट के अंदर तो 10 साल से कम कर रखा है, प्रैक्टिकली हो सकता है 8 साल से कम। मैंने जो लोगों से सुना है वो 8 साल से कम बोलते हैं, लेकिन हमारे एक्ट में जो मेंशन कर रखा है बेटा वो 10 ईयर का रखा है। तो हम एक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे, न कि प्रैक्टिकल। मैं बता देता हूँ बेटा, अभी भी प्रैक्टिकल में 8 साल से कम की बच्ची का ये अकाउंट खुलता है। अगर एग्जाम में आ गया 9 साल की गुड़िया है, तो हमारा एक्ट बोलता है 10 साल, तो उस 9 साल पे आपको छूट दिलवा देना है। प्रैक्टिकल क्या हो रहा है उसको आप मत देखना। इसीलिए मैंने 2 मिनट पहले एक बात समझाई थी बेटा, एक होता है एग्जाम ओरिएंटेड, एक होता है प्रैक्टिकल। फर्क है दोनों में, समझे या नहीं? बोलो। हाँ हाँ। जी बिल्कुल। अब बेटा मैं आपको फटाफट एक बार हेलीकॉप्टर व्यू से रिवाइज कराऊंगा पूरा एटीसी एक साथ। आपको रिकॉल करना है मेरे साथ साथ, ठीक है ना? पूरा एटीसी हम रिवाइज करेंगे, आपको मेरे साथ रिकॉल करना है। मैं आपको बता दूं, लोग एटीसी के अंदर सिर्फ इतना बता देते हैं, मैंने भी जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था मैं बता दूं, इतना बता के छोड़ देते हैं भाई एलआईसी की पॉलिसी बोली बच्चों की ट्यूशन फीस और लोन घर के लिए अगर हो तो एटीसी की छूट मिल जाएगी, बाकी इसमें से कुछ नहीं करना। लेकिन बेटा आज हम एटीसी की डेप्थ में गए हैं, इतना डेप्थ की हम 2 वीडियो बनाने पे मजबूर हो गए एटीसी के ऊपर। तो जितना जिम्मेवारी के साथ मैंने पढ़ाया है उतना जिम्मेवारी के साथ आपको एटीसी खुद से भी समझना है। क्योंकि अगर पेपर पूरे होने के पास होने के बाद आप इंटरव्यू में जाते हैं तो एटीसी के कुछ पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। फटाफट बताएं मुझे, तीनों की मिला के छूट कितनी? आप साथ के साथ कोऑपरेट करते ना, तीनों की मिला के छूट कितनी? ये बात बताने के लिए कौन आया? एनएससी के अंदर जो इन्वेस्ट करोगे, जो एक्रूड इंटरेस्ट होगा वो एटीसी के अंदर क्वालिफाई करेगा। मैच्योरिटी पे प्रिंसिपल तो आपका हो जाएगा टैक्सेबल, और इंटरेस्ट सॉरी प्रिंसिपल तो हो जाएगा आपका एग्जेम्प्ट, और इंटरेस्ट हो जाएगा टैक्सेबल। टैक्सेबल कौन से हेड के अंदर? सारे इंटरेस्ट कहां जाते हैं? पोस्ट ऑफिस में एफडी बनवाना है, एफडी कम से कम 5 साल से ज्यादा की बनवाना। प्रिंसिपल की छूट मिल जाएगी आपको, मेच्योरिटी पे कोई टैक्स नहीं देना, इंटरेस्ट आपका अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, जितना पैसा डालेंगे उतनी की आपको छूट मिलेगी। लेकिन अगर आपने गलती से भी ये पैसा पहले निकलवा लिया, आपने कंडीशन तोड़ दी, तो जो पैसा आपको मेच्योरिटी पे मिला वो भी टैक्सेबल, और जितना आज तक छूट दे रखी है आपको उसको इनकम मानते हुए क्या ले लिया जाएगा आपसे? यस और नो? टैक्स। एक स्कीम थी बच्चों की ट्यूशन फीस, बताइए प्राइवेट ट्यूशन है कौन सी ट्यूशन है? अच्छा बेटा, प्राइवेट स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल है, कोई भी स्कूल हो? ठीक है जी। 2 बच्चों की या कितने भी बच्चों की? सिर्फ ट्यूशन फीस की मिलेगी या कंप्यूटर फीस की, स्मार्ट क्लास की, एक्टिविटी की, ट्रांसपोर्टेशन की? बहुत बढ़िया, ट्यूशन फीस की मिलेगी। लोन लेके घर बनाया है, घर या तो बनाया है या कंस्ट्रक्ट किया है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट की छूट एटीसी में मिलती है। मैं सही बोला है गलत? शाबाश। प्रिंसिपल की छूट कहां मिलेगी? अगर किसी बंदे ने 1 करोड़ का लोन लिया है, उसने आज तक रुपया एक भी चुकाया नहीं है, तो क्या उसको फिर भी छूट मिलेगी? लोन लेने पे छूट नहीं होती, लोन की रीपेमेंट पे छूट होती है, लोन की रीपेमेंट पे छूट होती है। और रीपेमेंट में मैक्सिमम छूट एक साल में कितनी ले सकता है, बोल के बताना। बहुत बढ़िया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर, कब तक ले सकता है वो? अब बोलो। ये किसने बताया? 5 साल तक ये छूट मिलती रहेगी बेटा। आगे चलो। ये मैंने खुलवाया था क्या? ये क्या खुलवा रखा है मैंने? ये राइटिंग मेरे कोई समझ में नहीं आ रही। अरे क्या है भाई, रिकॉर्डिंग चल रही, जल्दी बताओ ये क्या है? ये कोई और पेज उठ गया क्या? लोन की रीपेमेंट की बात यहाँ पे कर रखी है, अलग से नहीं है। अरे मैं भी कहूँ और पेज उठ गया था ना बेटे। अ, चलिएगा। एटीसी के अंदर फिर मैंने एलआईसी का पॉइंट कराया था। एलआईसी पॉलिसी आपने आपके स्पाउस के नाम, चिल्ड्रन के नाम, खुद के नाम ली हो तो आपको छूट मिलेगी जितना आपने प्रीमियम भरा है। प्रीमियम के लिए फटाफट बिना देखे बताओ 3 डेट देखनी है आपको, कौन सी बेटा? हम्म
मैं पहले एक काम करता हूँ, इस वीडियो को एंड कर देता हूँ क्योंकि वीडियो तो मुझे नेट पे डालनी है ना, तो आपसे के साथ मैं कंसल्ट करता रहूँगा।